आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर को महाराष्ट्र प्रदेश के गोंदिया से सीधे जोड़ने वाली जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का काम पूरा हो गया है। CRS ने निरीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस रूट पर दिसंबर से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। वर्तमान में ट्रैक पर डिमांड के आधार पर मालगाड़ी चलाई जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस रूट पर यात्री ट्रेन के संचालन के लिए जल्द ही प्रदेश शासन और रेलवे को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। अनुमति मिलते ही ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले नैनपुर तक ब्रॉडगेज का काम पूरा होने पर नैनपुर तक यात्री ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। अब इसे गोंदिया तक चलाया जाएगा। ट्रेन की रवानगी स्टॉपेज स्टेशन पर रुकने और रवानगी के समय की जानकारी के लिए नई समय सारणी बनाई जा रही है। रेलवे अधिकारियों की माने तो जबलपुर से नागपुर के बीच एक ही ट्रेन चल रही है, जो नागपुर होते हुए अमरावती तक जाती है। परियोजना के पूरा होने के बाद नागपुर और जबलपुर के बीच एक और ट्रेन का संचालन हो सकता है। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज का काम पूरा होने से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की दूरी 275 किलोमीटर कम हो गई है। अब इस ट्रैक पर संघमित्रा, जबलपुर, तिरुनावेली, अमरावती, दरभंगा, बेंगलुरु के साथ ही उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनों को भी इसी रूट से चलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव में सरकार के खिलाफ यात्रा निकालने वाली कंप्यूटर बाबा अब सरकार के निशाने पर आ गए हैं। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर रविवार को जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उनके अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। निगम का पीला पंजा गोमती गिरी स्थित आश्रम के अतिक्रमण पर चला है। उधर कार्रवाई में अड़चन बन रहे कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंदौर नगर निगम की ओर से इसे लेकर 2 महीने पहले नोटिस भेजा गया था। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में ADM अजय देव शर्मा और SDM तथा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में निगम की टीम सुबह से कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां दुनिया भर की तरह मध्य प्रदेश भी कोरोना से जूझ रहा है, वहीं सरकार द्वारा प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद दयनीय है। कोरोना से इतर अगर आम स्वास्थ्य सेवाओं की ही बात करें तो प्रदेश में प्रति 2500 की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर की व्यवस्था है, यानी 10,000 की आबादी पर सिर्फ 4। चौंकाने वाली बात यह है कि नर्स और अन्य सहयोगी स्टाफ की संख्या प्रदेश भर में सिर्फ 8 है। WHO की गाइडलाइन को माने तो प्रदेश में कम से कम प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन भारत में औसतन 1445 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में 500 लोगों पर एक डॉक्टर है। यानी ये वो राज्य हैं जहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को WHO के नियमानुसार औसत माना जा सकता है। लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बद से बदतर कहा जा सकता है। निवाड़ी जिले में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बालक को कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। देश भर में 4 दिनों से इस बच्चे की सलामती की दुआएं की जा रही थी। आर्मी और NDRF समेत जिला प्रशासन की टीमें 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सभी के प्रयास विफल रहे। 5 साल का प्रहलाद कुशवाहा बोरवेल से तो बाहर निकला, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पाया। 4 दिनों से बोरवेल में उल्टे फंसे प्रहलाद को बाहर निकलने और उसकी एक झलक देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा थे। कई लोग आसपास के पेड़ों पर चढ़कर बच्चे को बाहर निकलता देखने के लिए बैठे थे। कई लोग टीवी पर निगाह लगाए हुए थे। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही थी। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामला लवघोगरी थाना इलाके की है। यहाँ गांव गड़ा गोंडी में अज्ञात हत्यारे खेत में सो रहे किसान का सिर काटकर ले गए। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं इस बेरहम कत्ल के मामले ने पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। प्रारंभिक जांच में किसान की किसी से दुश्मनी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान से दुश्मनी के चलते ही हत्यारों ने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की है। हालांकि फिलहाल इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़ा गोंडी निवासी 45 वर्षीय रामजी बोसम शनिवार को गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर अपने खेत में मक्के की कटी हुई फसल की रखवाली के चलते सोया हुआ था। उसी दौरान अज्ञात हत्यारे उसका सिर काट कर ले गए और धड़ खटिया पर ही छोड़ दिया। छिंदवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने खुद मौके पर पहुंच सघन जांच पड़ताल शुरू करवाई है। फिलहाल पुलिस रामजी की आसपास गांव में किसी से दुश्मनी होने के एंगल पर जांच कर रही है। कोरोना संक्रमण के चलते जबलपुर शहर में दीपावली पर्व मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस समय अधिकांश घर, दुकान व संस्थानों की रंगाई पुताई का काम भी चल रहा है। रंग विक्रेताओं की दुकानों पर सुबह से शाम तक भीड़ जमा देखी जा रही है, जबकि इन दुकानों में पहुंचने वाले अधिकांश ग्राहक को कोरोना से बचने फफूंद व शीत रोधक रंग और केमिकल की मांग करते हैं। यानी कोरोना महामारी के डर से नागरिक अब घर, दुकान की दीवारों पर फफूंद या शीत आना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के साथ ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कंप्यूटर बाबा को लेकर बयान दिया है कि उन्हें धर्म की पताका फहराना चाहिए थी, लेकिन वो राजनीति का वायरस फैला रहे थे। उन्हें धर्म को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन वो इस तरह के काम न करते हुए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो किसी संत को शोभा नहीं देता। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जमीन गौशाला के लिए दी गई थी, वहां गौशाला ही बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा को लेकर जैन समाज लगातार शिकायतें करता रहा है। उन्होंने कंप्यूटर बाबा के आश्रम से निकले सामान को लेकर भी बाबा पर निशाना साधा कि वहां पर जो खुद को फक्कड़ बोलते हैं, जो कहते हैं कि हमें इन सभी की आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ एसी और अन्य आलीशान सामान मिला है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बाबा को सीख दी कि संतों को पूजा अर्चना कर धार्मिक काम करना चाहिए, ना कि राजनीति। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी विरोध किया। सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम व मंदिर बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही कमी आ रही है। अचानक कमी आना राहत की बात मानी जा सकती है, पर जिस तरह से अचानक ही ये कम हुए हैं उससे अनेक संदेह भी लोगों के दिमाग में उभर रहे हैं। देश में यह आंकड़ा 85 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 85,10,219 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 73,55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 85,10,219 मरीजों में से सक्रिय मरीजों की तादाद 5,13,366 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 78,68,841 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,26,184 है। अब तक देश में कुल 11,77,36,791 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,76,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,57,979 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,76,468 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,736, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,65,715 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 3,017 है। प्रदेश में अब तक 31,20,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 8 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 9 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।